इतिहास में ना कुछ तारीखें बस तारीखें नहीं होती, वो एक तरह से मील का पत्थर बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही तारीख को देखने वाले हैं, 17 अप्रैल। चलिए इसके पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक ही दिन अलग अलग समय पर हुई घटनाओं ने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या ये सच हो सकता है? मतलब क्या एक दिन में वाकई इतनी ताकत है? क्या सिर्फ 24 घंटे दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं, हमारी सोच बदल सकते हैं और हमारा आने वाला कल तय कर सकते हैं? सवाल तो बड़ा है। चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, ये जो तारीखें दिख रही हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है। हर एक के पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। किसी में खोज है, किसी में बगावत, कहीं जंग है तो कहीं एक नई सुबह की उम्मीद। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पलों की जब 17 अप्रैल को लिए गए कुछ फैसलों ने दुनिया की सरहदों को, उसके नक्शे को फिर से बना दिया। बात है 1492 की। इसी दिन स्पेनिश के राजा और रानी ने क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ एक डील की। एक ऐसा सौदा जिसने कोलंबस को पश्चिम की ओर एक बिल्कुल अनजान रास्ते पर निकलने की हरी झंडी दे दी। और इसका नतीजा था एक पूरी नई दुनिया की खोज, अमेरिका। ये सिर्फ एक समुद्री यात्रा को मंजूरी देना नहीं था। नहीं, ये तो उस एज ऑफ डिस्कवरी यानी खोज के युग की शुरुआत थी जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये कितना दिलचस्प है, सोचिए, एक ही तारीख 17 अप्रैल, लेकिन सदियों का फासला। और ये तारीख दो बहुत बड़े बदलावों की गवाह बनी। 1492 में जहां यूरोप का दबदबा शुरू हुआ, वहीं 1895 में इसी दिन एक संधि हुई जिसने जापान को एक नई एशियाई ताकत के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। मतलब एक तरफ एक साम्राज्य की नींव रखी जा रही है, तो दूसरी तरफ सदियों बाद पुराने पावर बैलेंस को सीधी चुनौती दी जा रही है। तो दुनिया का नक्शा तो बदला ही, लेकिन 17 अप्रैल ने कुछ ऐसे आइडियाज को भी जन्म दिया जिन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकतों को, सत्ताओं को जड़ से हिलाकर रख दिया। तो अब बात करते हैं धर्म और तर्क में आई क्रांति की। जरा सोचिए, साल है 1521 और दिन यही 17 अप्रैल। मार्टिन लूथर नाम का एक पादरी उस जमाने की सबसे ताकतवर संस्था कैथोलिक चर्च के सामने खड़ा है। उस पर जबरदस्त दबाव है कि वो अपनी बातें वापस ले ले, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। और उसका ये इनकार ये सिर्फ एक आदमी का विद्रोह नहीं था, ये एक बहुत बड़े आंदोलन की पहली चिंगारी थी। लूथर के उस एक नहीं ने एक ऐसी आग लगाई जिसे हम आज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन ने न सिर्फ यूरोप का धार्मिक नक्शा बदल दिया, बल्कि इसने आम लोगों को हिम्मत दी सत्ता से सवाल पूछने की, अपनी आजादी के बारे में सोचने की। कह सकते हैं कि यहीं से मॉडर्न दुनिया की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। और देखिए, विचारों की इसी चुनौती को आगे ले जाने वाले एक और महान इंसान थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनका निधन भी 17 अप्रैल 1790 को हुआ। फ्रैंकलिन एक तरह से साइंस और पॉलिटिक्स दोनों में पुरानी सोच को चैलेंज करने का सिंबल थे। जैसे लूथर ने धार्मिक सत्ता को चुनौती दी, ठीक वैसे ही फ्रैंकलिन ने साइंटिफिक और पॉलिटिकल मान्यताओं पर सवाल उठाए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 20वीं सदी में, एक ऐसा दौर जब पूरी दुनिया दो आइडियोलॉजी के बीच बट गई थी। ये कोल्ड वॉर का दौर था और 17 अप्रैल की तारीख इस टकराव की भी गवाह बनी। इसी तारीख को 1894 में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जो आगे चलकर पूरी दुनिया को एटमी जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देगा। नाम था निकिता ख्रुश्चेव, सोवियत संघ का वो लीडर जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का सेंटर पॉइंट बना। तो देखिए, उनका जन्म ही इस तारीख को कोल्ड वॉर की तनाव भरी कहानी से जोड़ देता है। फिर साल आया 1975 और दिन था यही 17 अप्रैल। कंबोडिया की राजधानी नाम पेन पर खमेर रूज ने कब्जा कर लिया। ये कोल्ड वॉर की आइडियोलॉजिकल लड़ाई का एक बहुत ही भयानक नतीजा था। एक ऐसा क्रूर शासन आया जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। ये घटना हमें याद दिलाती है कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल लड़ाइयों का आम लोगों की जिंदगी पर कितना कितना विनाशकारी असर होता है। अच्छा, इन संघर्ष और टकराव की कहानियों से थोड़ा हटकर अब एक उम्मीद और तरक्की की कहानी की तरफ चलते हैं, क्योंकि भारत के लिए 17 अप्रैल की तारीख साइंटिफिक अचीवमेंट्स और आत्मनिर्भरता की कहानी है। इसी तारीख को भारत ने सितारों को छूने का सपना देखा और अपने स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी। वही नींव जिस पर आगे चलकर इसरो की कामयाबी की बुलंद इमारत खड़ी हुई। और फिर 1983 में इसी दिन साइंस ने एक और कमाल कर दिखाया। भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। ये दोनों पल दिखाते हैं कि भारत कैसे अपनी तकदीर खुद लिखने, मतलब आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा था।
तो इन सब घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो हम क्या सीखते हैं? क्या मतलब है इस एक दिन का? इसकी विरासत क्या है? देखिए, 17 अप्रैल हमें दिखाता है कि इतिहास एक ही वक्त में कई लेवल पर चलता है। ये एक खोज का दिन है जिसने दुनिया की सीमाएं बदल दी। ये सुधार का दिन है जिसने लोगों की सोच बदल दी। ये संघर्ष का दिन है जिसने पावर का बैलेंस बदल दिया। और ये इनोवेशन का भी दिन है जिसने जो कुछ भी मुमकिन है उसकी परिभाषा ही बदल दी। तो आखिर में क्या कहें, यहीं की एक अकेला दिन अलग अलग सदियों में दुनिया के अलग अलग कोनों में बड़ी बड़ी क्रांतियों की वजह बन सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कोई सीधी लकीर नहीं है, बल्कि एक उलझा हुआ जाल है, और अतीत के धागे आज भी हमारी दुनिया को बुन रहे हैं। और शायद हर दिन किसी ना किसी के लिए इतिहास बदलने वाला ही दिन होता है।